इमरान प्रतापगढ़ी का संसद में वो पढ़ा गया शेर, उसके साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो तू इतना बदगुमान न हो, कि मैं आज जद पे हूं तो तू इतना गुमान न कर, चिराग सबका बुझेगा हवा किसी की नहीं। जय हिंद दोस्तों। का इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मोटिव है किस तरह से वक्फ बिल को लाया गया, संसद में पास कर लिया गया, 12 बजे रात तक संसद चलाया गया। तो एक और शेर ये सुन लीजिए कि 4 दिन की हुकूमत पे है मुझको नशा, मैं तो वो हूं जो सदियों से शैतान हूं। तो उनकी शैतानी आप देख लीजिए कि अपने ऊपर क्रेडिट न लेकर के 2014 में जब उनकी फुल बहुमत की सरकार आई तो उस वक्त वक्फ बिल को वो पास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने बलि का बकरा बनाया चंद्रबाबू नायडू को, उन्होंने बलि का बकरा बनाया नीतीश कुमार को, यानी पलटू चाचा, जिसको आप लोग पलटू चाचा के नाम से जानते हैं। एक गाना आया था ना बिहार में, छने छन बदले तोहरे मिजाज रजहू धोखेबाज रजहू, तो वही धोखेबाज रजहू पलटू चाचा, इनको बलि का बकरा कैसे बनाया हम सब आपको बताएंगे। पूरे वीडियो को एकदम सुकून और इत्मीनान से देखने की जरूरत है, सुकून और इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिएगा, हम बताएंगे आपको। उन्होंने बलि का बकरा बनाया चिराग पासवान को, उन्होंने बलि का बकरा किसी को बनाया तो जीताराम मांझी को, उन्होंने बलि का बकरा किसी को, सबसे बड़ा बकरा किसी को समझा है जो पहले ही दिन कुर्बान हुआ, वो है चंद्रबाबू नायडू जी। जयंत चौधरी जी भी इसमें शामिल है, सबको बलि का बकरा बनाया। फुल बहुमत था तो उन्होंने अपना पासा खींच लिया, ये बिल नहीं लाए, पास नहीं कराए। जब उनका फुल बहुमत नहीं है तो ये बिल इन लोगों को बलि का बकरा बना करके पास कराया, कैसे वो हम आपको बताएंगे। वो बीजेपी जो आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को काट मारेगी, वो बीजेपी जो मुसलमानों की सख्त दुश्मन पार्टी आप समझते हैं जिसे, वो मुसलमानों के क्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन और मुसलमानों की पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बैठ करके सरकार बना लेती है। और आप अंधभक्तों को क्या लगता है, क्या लगता है कि मतलब वो मुसलमानों के दुश्मन है। वो आतंकवादी पार्टी अगर कह ले इसको, पीडीपी को सरकार बनाने के लिए, उससे उन्होंने समर्थन लिया और सरकार बनाया। महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाया, पीडीपी खत्म, उसका पूरा मतलब उसके कैरियर को खा गया। महाराष्ट्र में एंट्री मारे उन्होंने सरकार बनाने के लिए, उन्होंने शिवसेना का जड़ हिला दिया। वो किसी के सगे नहीं हुए हैं। अब बिहार में वो कहावत है, जे चीनी से ही कीनी, तो किसी के सगे नहीं हुए हैं। आप नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहते हैं, ये रगड़ू चाचा है, जिस पार्टी को अपने साथ रहते हैं उसको रगड़ देते हैं, एकदम रगड़ करके छोड़ देते हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी के साथ क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाया मिल करके गठबंधन में, तो उन्होंने क्या किया कि वहां 2 बड़ी पार्टियों को तोड़ दिया, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया, और महाराष्ट्र की जो सबसे खूबसूरत पार्टी कहे जाने वाली थी, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी शिवसेना, उसे तोड़ दिया, 2 टुकड़ों में बांट दिया। हिंदुओं को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया है। फूट करो राज करो वाली राजनीति जो अंग्रेजों की मानसिकता थी, और जिस तरह से बीजेपी के नेता बोलते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ है, हाँ आजाद हुआ है 2014 में, उनके हिसाब से वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद, उनके पूर्वज, उनके पुरखा लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, मुखबिरी किया था अंग्रेजों का, उनके गुलाम थे, उनके तलवा चाटते थे, उनसे पेंशन लेते थे, उनसे माफीनामा लिखते थे। तो उन लोगों के लिए चूंकि वो सब कुछ वहां पे करते थे, जी हुजूरी करते थे, जो हुक्म मेरे आका करते थे, तो आका की हुकूमत छिन गई। तो अब काका की हुकूमत आई है 2014 में, तो उनके हिसाब से 2014 में अगर देश आजाद हुआ है तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, और गलत है भी नहीं उनके हिसाब से, वो सही है, वो सही बोल रहे हैं अपनी जगह पे। आइए हम आपको बताते हैं। उसके बाद मणिपुर में उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाया, पूरे मणिपुर को जला दिया, आज तक मणिपुर जल रहा है, और सिर्फ इसका सबसे बड़ा कोई गुनाहगार है, हम नाम नहीं लेंगे मोदी जी का, आप समझ सकते हैं कौन बड़ा गुनाहगार है इसका। इन सब पार्टियों को तोड़ दिया। अब आइए पलटू चाचा की बारी है। पलटू चाचा को 50% से ज्यादा मुस्लिम समर्थन और मुस्लिम वोट हुआ करते थे बिहार में, अब वो नहीं रहे। इसका जीता जागता सबूत है, एक मुस्लिम के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता डॉक्टर कासिम अंसारी जो ढाका से आते हैं, उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो जदयू से लड़ने वाले थे यहाँ चुनाव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। अब सोचिए, एक वरिष्ठ नेता जो जदयू का मतलब सालों साल से सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर कासिम अंसारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुलाम रसूल बलियावी जो एमएलसी रह चुके हैं, वो उन्होंने, आप एक छोटा सा सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि खालिद ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। उसने अपने धर्म को बेच करके एमएलसी बना था, दूसरी मर्तबा में अपने ईमान को बेच करके एमएलसी बना। ये कहने में हमको किसी का डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है। एक मर्द नेता था ढाका क्षेत्र में जिसका नाम था कासिम अंसारी, वो अब
उस पार्टी में नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी में नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आइए चंद्रबाबू नायडू, ये तो मुसलमानों के ओर से ही मुख्यमंत्री बने हैं चाचा, अब का हुई हो, अब सीधा सा मुसलमान इनका बाइकआउट करेंगे। अब इनकी भी नैया डूब गई, जिस तरह इन पार्टियों को उन्होंने महाराष्ट्र में, गोवा में, मणिपुर में और जम्मू कश्मीर में डुबाया है। आप दोनों का नामो निशान खत्म कर देंगे, आप दोनों का नामो निशान खत्म कर देंगे, आप समझ लीजिए। जयंत चौधरी जी, प्रभु आपका तो कुछ कहना ही नहीं है, आप भले बल्ले बल्ले में हैं, आप छोड़ दीजिए। चिराग पासवान जी, आप बोलते हैं कि दलित के हम नेता हैं, हम मुसलमानों के नेता, हम सेकुलर नेता है। कौन का सेकुलर, कौन सा सेकुलरिज्म, किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हम सेकुलर नेता है? और कितने बीघे का प्लॉट आपको ऑफर किया गया है कि आपने उसका समर्थन किया? कल तक तो नहीं कर रहे थे, आपने समर्थन किसे कर दिया? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। हम तो बोलते हैं दाल नहीं काला, साला पूरा का पूरा कढ़ाई काला है। सब किया चिराग पासवान। अब आपका दलितों का वोट गया तेल लेने, आप चले जाइएगा तेल बेचने। ये आप लिख लीजिए, चिराग पासवान जी, ठीक, क्योंकि दलितों का ही दिया हुआ नारा था ना आपके पापा के दौर में। बोले धरती आसमान रामविलास पासवान, तो और धरती और आसमान दोनों से आप चले गए, आपका पत्ता खत्म। जीतन राम मांझी जी 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 2 सीट क्या ले आए, और वो भी मुसलमानों के दम पे। 29.3% मुसलमानों का वोट मिला हुआ उनको, उनके पार्टी को, वो भी पलट गए। तो आपका भी कैरियर खा गए। इन सब नेताओं का कैरियर खा गया है अकेले मोदी जी ने या बीजेपी ने, कह लीजिए तो कोई गलत नहीं होगा। इन सब चीजों में अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि वक्फ संशोधन बिल जो लेकर के आए हैं। अब जो लोग क्या बोलते हैं, अंधभक्त जो हैं उनके मतलब एकदम कोड़े जाहिल अंधभक्त, जो एकदम गटर में घुसे हुए अंधभक्ति के, अब उनके लिए एक ठो सवाल है, 25 ग्राम का सवाल है, एडजस्ट कर लीजिएगा। हो जमीनवा तारा बाप के नाम पर लिख दिया का हो, मिलेगा कुछ आपको उसमें से? 1 गज भी मिलेगा अडानी को, मिलेगा अंबानी को। कुर्बान होइएगा आप, कुर्बान होएगा आपका बाप, मरिएगा आप, मरेगा आपका परिवार, झकमराएगा आपका परिवार, लड़ेंगे आप, रोड पे आएंगे आप, झगड़ा लड़ाई करेंगे आप। एक भी दंगा फसाद, एक भी कोई भी प्रोटेस्ट, एक भी कोई ऐसी चीज दिखा दीजिए जिसमें जयशाह जी शामिल हुए हो, चिराग पासवान जी शामिल हुए हो, या कोई भी बड़े नेता का, वो कांग्रेस हो, कोई दुनिया का कोई भी बड़ा नेता, जिसके घर का कोई भी बंदा इन्वॉल्व हुआ हो इन सब चक्करों में, खुशी मना रहा हो, जश्न मना रहा हो, पटाखे फोड़ रहा हो, रोड पे नंगे नाच रहा हो, आपको कुछ मिलने जाने को है? जिसको मिलने जाने को है वो चुपचाप बैठा है, आपको लड़ा रहा है। आप कठपुतली की तरह उसके इशारों पे नाच रहे हैं। नचनिया बनाते बनाते एक दिन आपको हिजड़ा बना देगा, दो सब पार्टी मिल करके। और जो भी मिडिल क्लास लोग हैं और गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उन लोगों को दौड़ा के इधर करके उधर करके, पैड वर्कर बुला करके, पैसा दे करके, ये सारी चीजों में हम, आपका परिवार सब पीसा जाएगा। तो आप लोगों से एक विनती है कि जितना जल्द हो सके इन सब चीजों को अपने दिमाग में उतारिए, अंधभक्ति का चश्मा उतार करके फेंकिए, क्योंकि उस जमीन से ना आपको फायदा होने वाला है, ना आपके बच्चों को फायदा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अंबानी अडानी को फायदा होने वाला है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। वीडियो कैसी लगी अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर गाली देने का मन करे अंधभक्तों तो गाली भी दे लीजिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।